सब रिकी नायक, अभिषेक, मोहित शर्मा, गौरव चौधरी, हाउ आर यू गाइस? आप सब बहुत बढ़िया हैं। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे घर पे और घर पे बने होंगे फॉलोइंग द लॉकडाउन प्रॉपर्ली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय साइड। वो क्या कहते हैं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? रिकी नायक, हेलो हेलो रिकी नायक, अभिषेक, मोहित, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गाइस फटाफट आ जाओ, क्लासरूम में शुरू करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को भी आने दो। क्या क्लियर सर? बिल्कुल। प्रशांत जॉइंड अस, श्रवण यादव जॉइंड अस। जल्दी जल्दी आ जाए बच्चे, तब तक मैं आपको थोड़ा सा रिचुअल समझा देता हूँ क्या है। गाइस ये आपके लिए ना क्विज चल रही है, ठीक है? दैट वी हैव द क्विज क्लासेस एंड टुडे वी हैव द थर्ड क्लास, ओके, ओवर द क्विज। हमारी तीसरी आज क्लास है। तो इस क्लास में बेटा हम आपको सबसे पहले सिनोनिम्स कराएंगे, ठीक है? कितने? 10 सिनोनिम्स होंगे। फिर उसके बाद एंटो करेंगे आप, 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम देयर, ठीक है? और आफ्टर दैट बेटा आप इडियम्स करेंगे एंड 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम देयर, ठीक है? ये 30 क्वेश्चंस का एक सेशन होगा आपके लिए, ठीक? और आपको पोल के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट कितना आया है, ठीक है? और बच्चों ये क्लास हमने संडे शुरू की थी, एग्जैक्टली लाइव क्लासेस हैं। आप बस एक बार इनको देखेंगे, रिकॉर्डेड मिलती नहीं है। और ये कब तक चलेगी? संडे तक चलेगी, ठीक है? सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेक योर पोटेंशियल। हम एक एक वर्ड की पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे, सारे वर्ड्स आपको समझाते जाएंगे। गजेंद्र सिंह सोमर जय हिंद, सानू दास जॉइंड अस, काव्य श्री जॉइंड अस। तो बच्चों फटाफट पहले सारे लोग आ जाओ, तब हम क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आपके लिए देखो है तो सीडीएस कैटेगरी में, लेकिन ये बेनिफिशियल किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वोकैब का कोई ऐसा रूल नहीं है कि वर्ड्स को बांट रखा है कि ये वाले वर्ड सीडीएस में आते हैं और ये वाले वर्ड्स एसएससी में आते हैं, ठीक है? थैंक यू बच्चे प्रशांत। तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ठीक, कि ये यहाँ आएंगे यहाँ आएंगे। मतलब कहने का ये है कि वर्ड कहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो बच्चों बिल्कुल तैयार हैं? जल्दी से थम्स अप कर दो, फटाफट शुरू करते हैं एक एक वर्ड को लेके सेशन को। एवरीवन इज रेडी, ठीक है? बच्चे थोड़े से लेट आते हैं, ठीक है? आने दो, जल्दी जल्दी आ जाने दो। अभी 2 मिनट हुए, 1 मिनट और रुक जाओ, बस शुरू करते हैं क्लास को, क्योंकि वो है ना नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। आई डोंट वांट कि किसी का एक भी क्वेश्चन खराब हो जाए, ठीक है? आनंद कुमार, गौरव, उत्कर्षण, रोशन अभी अभी आए, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी आओ। निहारिका, अनीस, फटाफट आ जाओ बेटा क्लास में। अनु भट्ट इज देयर, गौरव, ठीक है? उत्कर्ष प्रणाम प्रणाम, गौरव चौधरी, प्रतीक राज भी नहीं आया अभी, वो भी आ जाएगा बेटा घूमते हुए, ठीक है? अनु, अजीम अली, ठीक है? तो बच्चे शुरू करते हैं, आगे स्टूडेंट्स आ जाओ। वर्ड पावर क्विज डे है थर्ड। आज बेटा आपके थर्ड डे की क्विज है, ठीक है? क्विज थर्ड है आज आपकी। गुड मॉर्निंग अनु भट्ट, गुड मॉर्निंग बेटा। तो शुरू करते हैं पहले वर्ड से। सबसे पहले बताना है आपको नियरेस्ट इन द मीनिंग, यानी कि सबसे पहले हमारा जो सेशन होगा वो सिनोनिम्स को लेके होगा, ठीक है? देखो प्रतीक आ गया, प्रतीक राज। प्रतीक आपको अभी गौरव याद ही कर रहे थे, प्रतीक नहीं दिखाई दिया है। अब तो सर आपका ही सहारा है। तो गजेंद्र आप जहां भी आ रहे हो बेटा, आप यूट्यूब पे आते होगे, आप यहाँ आ रहे हो, ठीक है? कहीं आपको कमी लगती है तो बताओ, ठीक? पूरी कोशिश कर रहे हो। फिर इससे अलग बेटा दूसरी बात ये भी तो है कि आप जो चाहते हैं वो तो मैं तो वो पढ़ाने के लिए तैयार हूं, ठीक है? हाँ, प्रतीक भाई की बहुत लंबी उम्र है, तो मैं तो वो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते हो। आप मुझे कहोगे सर हमें ये चीजें करा दो, मैं तो वही कराने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐसा है थोड़ी कि नहीं ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं रिजिड हूँ, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 1। आपको सिनोनिम बताना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव रिपार्टी का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है? मैं आपके लिए पोल लगाते जाऊंगा, आप आंसर देते जाएंगे। सभी लोग पोल में आंसर दें बस, ठीक है? सारे वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन मैं आपको देते जाऊंगा। ए और सी में 50-50 हो गया। एक बच्चा बी में भी आ गया, उसने 6% घटा दिया आइडिया को, ठीक है? आ जाओ। बच्चों देखो रिपार्टी का मतलब क्या होता है समझ जाओ। रिपार्टी का मतलब होता है जैसे कोई किसी चीज के लिए क्विक रिप्लाई करता है ना। एक आपने सुना होगा CURT कट, CURT कट रिप्लाई, सुना है बेटा कभी? कट रिप्लाई, शॉर्ट रिप्लाई, जल्दी से एकदम ब्रीफ दे देना, ठीक है? याद आ रहा है कुछ कुछ वर्ड? सो दैट इज कॉल्ड द रिपार्टी, ओके? तो रिपार्ट का मतलब होगा रिस्पॉन्स। तो बेटा हमने कहा रिफ्यूज सेलिब्रेट क्वेश्चन नहीं होगा, रिस्पॉन्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक? अब देखो सारे वर्ड के एक्सप्लेनेशन देख लो।
रिपार्टी का मतलब होता है क्लेवर एंड अम्यूजिंग कमेंट्स होते हैं, रिप्लाईज होते हैं दैट आर मेड क्विकली, इन्हें जल्दी से दिया जाता है। मतलब आपने किसी ने कुछ पूछा, आपने फट से उसको जवाब दे दिया, ठीक है, कैसा भी हो सकता है वो, क्लेवर हो सकता है, वो अम्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, वॉट एवर दैट इज। तो हमने कहा आई स्पोकन और रिटन आंसर होता है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स तो वही होगा ना। रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। देखो बच्चों एक चीज और समझ लेना, एक वर्ड होता है रिफ्यूज, ये आपने पढ़ा होगा, और एक होता है डिनाई। बेटे ये दोनों वर्ड भी बहुत पूछे जाते हैं, रिफ्यूज एंड डिनाई। रिफ्यूज होता है किसी स्टेटमेंट के लिए मना कर देना, जैसे मैंने आपसे कहा घूमने चलोगे, आपने मना कर दिया, चलो मना हो गया, ठीक है। लेकिन डिनाई होता है बेटे जब कोई आदमी मतलब मना कर देता है अपने क्राइम से, मानो किसी क्राइम से मना कर देना, डिनाई कर जाना, ठीक है। जैसा आप कहते हो कि कोई क्रिमिनल है, वो कहता है कि क्रिमिनल ने डिनाई कर दिया ऑल द चार्जेस, वो मना करता है कि मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द डिनाई। सेलिब्रेट आसान है, मजे करना, एंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एग्जॉर्ट का आंसर तो बच्चों बच्चों क्या होगा एग्जॉर्ट का? स्टेटमेंट से डिनाई नहीं करते बेटा। अंकित कुमार, जैसे हाँ मतलब स्टेटमेंट आप उस वे में ले सकते हो, जैसे आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया पुलिस ने, तो कहते हैं ना अब उस स्टेटमेंट से आप मना करो तो डिनाई होगा। डिनाई तब आता है बेटा जब हम किसी चीज के लिए कंफर्म कुछ रखते हैं, कोई एविडेंस रखते हैं, तो उसके लिए मना करने के लिए अंकित डिनाई आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप ऐसे घूमने फिरने के लिए मना कर रहे हो, जनरली मैंने आपसे पूछा कॉफी पियोगे, आपने कॉफी के लिए मना कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्यूज, ठीक है। डिनाई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सर जी? बेटा डिनाई का भी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है, रिफ्यूज का भी पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ब भी होता है, ठीक है। डिनाई के बाद आता है आपका जेरेंड, और रिफ्यूज के बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। सॉरी, रिफ्यूज के बाद मैं लिख दूं तो बेटा, रिफ्यूज के बाद आता है प्लस करके जेरेंड, और डिनाई, रिफ्यूज टू गो। बेटा रिफ्यूज के बाद आता है इन्फिनेटिव, और डिनाई के बाद आता है जेरेंड, ये भी रूल होता है इनके साथ, ठीक है। दिस इज डिनाइड प्लेइंग, ही डिनाइड प्लेइंग आता है बेटा, ठीक है ना, उसने खेलने के लिए मना कर दिया, ये अंतर है। तो बेटा एग्जॉर्ट करना बिल्कुल सही बात है, किसी के ऊपर ताकत से कुछ कहना, ठीक है, तो प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। बाकी वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन देखो। एग्जॉर्ट करना, टू ट्राई हार्ड टू परसुएड, किसी को ललचाना। परसुएड का दूसरा वर्ड होता है कैजोल, ये आपने सुना होगा, ये बहुत आता है, ठीक है। somebody टू डू समथिंग, और अर्ज करना, आग्रह करना, ठीक है। ये परसुएड करना होता है किसी को ललचा लेना, फंसा लेना, कैजोल कर लेना, फ्लैटर करना, ठीक। तो प्रेशर होगा टू परसुएड somebody, ठीक है, टू डू समथिंग स्पेशली बाय मेकिंग हिम फील और ही शुड डू इट। मतलब ये होता है ना, एग्जॉर्ट करना होता है अर्ज करने जैसे, यानी कि मना लेना उसको। अब देखो कोक्स का मतलब क्या होता है? टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग बाय टेकिंग हिम इन अ काइंड ऑफ जेंटल वे, कैजुअल करना। देखो एक और मतलब होता है कि बेटा कोक जो होता है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग होता है, यानी कि आप उसको डरा धमका के मना लेते हो, ठीक है। कोक्स करना होता है दबाव देना, प्रेशर देना, जबकि एग्जॉर्ट करना है, प्रेशर देना नॉर्मल वर्ड होता है। पुश माने तो किसी को धक्का देना होता है, इसलिए इसका आंसर प्रेशर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कितने दिन होती है? बेटे ये क्लास संडे तक होगी अनु, ठीक है, जो कमिंग संडे है तब तक होगी ये क्लास। आपको पता है मैं आपको डेली बता रहा हूं, अनअकैडमी पे 20,000 फ्री क्लासेस है बेटा हर कैटेगरी में, ठीक है। ये अनुभट उसी का पार्ट है, ये उसी का पार्ट है। वो जो 20,000 आपको फ्री लाइव क्लासेस मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पे कि अनअकैडमी प्लस प्रोवाइड कर रहा है बेटा सारे स्टूडेंट्स के लिए, कोई स्टडीज हैम्पर ना हो, ये उसी का पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो बेटा बताओ क्या आंसर होगा, ल्यू रीड। ठीक है, आ जाओ बच्चे। बेटा ल्यूरिड, अरे ये हो गया, अब पोल देख लो बच्चों अपना अभी तो क्या दो ही क्वेश्चन हुए, छोड़ो। ल्यूरिड का मतलब क्या होता है? दैट इज योर SHOCKING, बेटा शॉकिंग होता है। ल्यूरिड इंसिडेंट होता है, ल्यूरिड साइड, बहुत शॉकिंग, ठीक है। ल्यूरिड का बेटा बीट क्या लिखा है आपने, ये नहीं होगा। ल्यूरिड का मतलब शॉकिंग होगा। देखो दूसरा वर्ड होता है LUCID, ल्यूसिड, ये आपने पढ़ा होता है, ये होता है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है इजीली अंडरस्टैंडेबल, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है।
स्पेलिंग शायद गलत है, इट्स UNDERSTANDABLE, ये है बेटा, ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबल, जिसे आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। ब्राइट माने चमकीला होता है बेटा, वो तब आता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा चमकीली हो जो आपको नेगेटिव लगे। आ जाओ, ल्यूरिड का मतलब होता है टू ब्राइट इन कलर, बिल्कुल समझ पा रहे हो ना, वही तो है। इन अ वे दैट इज नॉट अट्रैक्टिव एंड शॉकिंग आता है, ठीक है ना, एंड वायलेंट। मतलब अगर आपने जैसे कहते हैं ना रेडिएशन की भी चमक होती है, तो रेडिएशन की चमक जो होती है वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि आदमी उसको देख के डर जाता है, दैट इज कॉल्ड शॉकिंग। तो ल्यूरिड का मतलब होगा टू ब्राइट इन कलर, कोई चीज बहुत ज्यादा तेज कलर में है लेकिन वो शॉकिंग लगती है, इनअट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शॉकिंग होगा। ल्यूसिड मतलब होता है जिसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कहते हैं ना क्लास बड़ी ल्यूसिड है, बड़ी आसानी से समझ आ रही है। हैप्पी अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा होगा, प्लेंटीफुल है, और ब्राइट माने चमकीला होगा। तो ब्राइट माने जो चमकीला है ना, फुल ऑफ लाइट, बेटा वो एक पॉजिटिव वर्ड है, कहते हैं ना कलर बड़ा ब्राइट है, लेकिन उसको आप नेगेटिव नहीं ले सकते, जबकि ल्यूरिड को आप नेगेटिव लेते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसील्ड का आंसर बताओ बेटा, क्या होगा कंसील्ड का। हाँ, तो आपने ब्राइट मार्क कर दिया ना, ब्राइट तो एक पॉजिटिव वर्ड है प्रतीक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, कंसील करने तो छिपाना होता है ना, ये तो बहुत मुश्किल था ही नहीं वर्ड। कंसील कर देना छुपा देना होता है, ठीक है। कवर्ड, क्लोज, सील्ड और हिडन सारे ही है ना, लेकिन कवर्ड माने सिर्फ ढकना होता है, क्लोज माने बंद कर देना होता है, सील्ड माने सील लगा देना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हिडन होगा। आप देख लो अच्छे से। कंसील करना होता है टू हाइड करना, तो हाइड माने कंसील कर देना, टू कीप इन अ प्लेस वेयर इट कैन नॉट बी सीन। बेटा शो करना तो उसको दिखाना होता है, कैंसिल करना मना कर देना, एक्सक्यूज होता है टू फॉरगिव, ठीक है। अगर वर्ड्स बदल गए हो तो बेटा मैं बता दूं, क्लोज माने अलग है, कंसील्ड माने सील कर देना होता है, हिडन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रेलिश का आंसर बताओ बेटा, क्या होगा रेलिश का आंसर, ठीक है। बड़ा अच्छा सा वर्ड है रेलिश, देख के बताओ क्या आंसर होगा। रेलिश आपने सुना होगा, याद करना कि रेलिश किसके साथ आता है। ठीक है, आ जाओ बच्चों। बिल्कुल सही बात है बच्चों, रैलिश का मतलब होता है कि किसी चीज को एंजॉय करना। वैसे आपने कभी रैलिश फूड भी पढ़ा होगा, फूड को एंजॉय करना, उसको हम टेस्टी मान लेते हैं, बस इसलिए गड़बड़ होती है। तो करेक्ट आंसर एंजॉय होगा, रैलिश पार्टी होगा, रैलिश फूड होगा, टेस्ट ही होगा। बेटा टेस्ट भी होता है रैलिश का मतलब, मैं तभी बता रहा था कि रैलिश का मतलब आप ही कहते हो ना, रैलिश फूड होगा, टेस्टी होगा। लेकिन रैलिश और भी जगह आ जाता है ना, तो हमने फूड को एंजॉय किया, टेस्ट भी हो सकता है फूड के साथ, तो पक्का लगता ही लगता है रैलिश फूड, तो आपने इसलिए टेस्ट मार्क करा होगा। लेकिन रैलिश को आप जनरल कैटेगरी में तो एंजॉय करना ही करते हो ना, फूड को एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया, रैलिश लाइफ स्टाइल हो सकती है। तो दैट इज कॉल्ड द बेटा एंजॉय विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है प्रतीक। क्योंकि टेस्ट जो होगा वो फूड के साथ ही रिलेट करता है, एक ही कंडीशन में, क्या आप रैलिश फूड लिखे। रैलिनक्विश का मतलब होता है बेटा त्याग देना, रैलिनक्विश अलग है, RELINQUISH। रैलिनक्विश का मतलब होता है बेटा त्यागना, छोड़ देना या लीव कर देना, ठीक है। ये क्विट के लिए आता है, नहीं वो रिनाउंस होता है। रेलिंक्विश तो बेटा एंजॉय ही होता है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एंजॉय के लिए आता है, ठीक है। वो रिनाउंस होता है, RENOUNC, सॉरी, दिस इज। तो रेलिंक्विश मतलब होता है, रेलिंक्विश का मतलब होता है मजे करना बेटा, रेलिंक्विश वही तो होता है बहुत बढ़िया से, ठीक है। और रिनाउंस माने त्यागना होता है, गलती से मैंने रिनाउंस लिख दिया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ऑटोक्रेटिक क्या होगा बेटा, ऑटोक्रेटिक। कॉर्पोरेटिव होगा, डिक्टेटोरियल होगा, इंस्पिरेशनल होगा या चैरिटेबल होगा। बताओ क्या आंसर होगा ऑटोक्रेटिक का। ऑटो माने सेल्फ होता है ना, सेल्फ गवर्निंग, ऑटोक्रेटिक, क्या आंसर होगा। दो आंसर।
बच्चों ऐसे वर्ड्स का भी आंसर ना 100% नहीं जाता है, तो इससे समझ आता है कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है भाई, जो वर्ड है ऑटोक्रेटिक, आप ही सोचो इससे आसान हो भी नहीं सकता। मैंने समझा भी दिया कि ऑटो माने सेल्फ होगा, क्रेटिक माने साम्राज्य होगा, यानी कि ऑटोक्रेसी होता है ना, अपनी अपनी चलाना, तो ऑटोक्रेटिक वो इंसान होता है। तो बेटा ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? आप ये देखो कि इसका भी आंसर आपका 100% नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, 68% बच्चों का आंसर ये है, और 68 कोई बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक मतलब होता है सेल्फ वाला। तो बेटा कॉपरेटिव कैसे हो सकता है कि कॉपरेट करना? डिक्टेटोरियल तो होगा, जैसे किंग जोंग है, उसको कहते हैं ना कि डिक्टेटरशिप है। बेटा डिक्टेटरशिप अपनी अपनी चलाना, किसी की सुनना ही ना, तो दैट इज कॉल्ड द ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटोरियल होगा। ठीक है, इंस्पिरेशनल हो ही नहीं सकता, चैरिटेबल नहीं होगा। देखो सारे के सारे वर्ड। बेटा ऑटोक्रेटिक मतलब होता है ऑफ द नेचर ऑफ रिलेटिंग टू रूलर हु हैज कंप्लीट पावर। डेस्पोटिक इसके लिए एक वर्ड होता है, और डिक्टेटोरियल भी इसी के लिए कहा जाता है। ठीक है, जो अपनी अपनी तानाशाही करता है। नॉर्थ कोरिया इज एन ऑटोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सही बात है, वो अपनी अपनी चलाते हैं। निरुद्ध सही समझ आ रहा है ना? तो वो डिक्टेटोरियल भी हो सकते हैं, यूजिंग पावर इन एन अनरीजनेबल वे बाय टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड नॉट लिसन टू देयर अदर व्यूज। मतलब उनकी बात सुनना ही नहीं है, ना व्यू को सुनना, ना विशेष को मानना है। कोऑपरेटिव तो होता है जुड़ के काम करने वाला। इंस्पिरेशनल प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन होगा। चैरिटेबल मतलब होगा कनेक्टेड विद चैरिटी, यानी कि दान से रिलेटेड होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड बताओ बच्चों। नेक्स्ट है डेयरिंग का क्या आंसर होगा? बताओ सेवंथ का डेयरिंग का आंसर क्या होगा? आसान वर्ड है। गुड बच्चों सुनो, आसान वर्ड था ना डेयरिंग। डेयर तो सबने सुना होगा, साहस। बेटा ये भी 100% जा रहा था, ये भी 95% रह गया आपका इस बार। ठीक है, मुझे लगा इस बार 100% होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ गलत गलत कर ही देते हैं। बेटा डेयरिंग साहसी होते हैं ना, ब्रिलियंट एनर्जेटिक की होगा। एंथुजियास्टिक तो होता है जिनमें एंथुजियाज्म होता है, हु हैव द एनर्जी ऑफ पावर टू डू समथिंग। करेजियस इज द करेक्ट आंसर, साहसी, बहादुर, करेज, दोनों आंसर सही थे। आ जाओ, डेयरिंग होता है विलिंग टू डू डेंजरस और अनयूजुअल थिंग्स। ब्रेव एंड करेजियस होगा बेटा। ठीक है, करेज मतलब ब्रेवी होता है। ब्रिलियंट का मतलब होगा एक्सट्रीमली क्लेवर और इंप्रेसिव होता है। ठीक है, ब्रिलियंट का मतलब जैसे आप लोग ब्रिलियंट हो। आगे जो एनर्जेटिक का मतलब होगा हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म। और एंथुजियास्टिक मतलब जिसके अंदर एंथुजियाज्म हो, एक्साइटमेंट हो, करने का कुछ इंटरेस्ट हो, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, गुड गाइस, बहुत बढ़िया, मतलब नजर लगा दी, 100% होने ही नहीं दिया। डिमॉन्स्ट्रेट का आंसर बताओ बच्चे क्या होगा? लेट्स सी, देखते हैं कितने बच्चे कहां तक पहुंचते हैं। देखो अब आप ये सोचो, डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसा वर्ड भी आपका 100% नहीं है, जबकि मैं आपको बताता हूं, DEMONSTRATIV, डिमॉन्स्ट्रेटिव। बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा होगा। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा होगा। क्या आपने तब नहीं पूछा टीचर से कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है? बेटा ये जो दिस और दैट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये शो नहीं करते कि दिस इज अ बुक, तो बुक को कौन शो कर रहा है? दिस बुक, यानी कि बुक को कौन बता रहा है? दिस, यानी कि उसको बता रहा है ना। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? शो होगा। विटनेस थोड़ी होता है, विटनेस करना होता है। व्हाट अबाउट डेमो? बेटा डेमो भी तो वही होता है। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब टू शो, शो करना ही तो होता है। अगर मैं आपको कहता हूं अपनी क्लास का एक डेमो दो, तो शो करो ना कि क्या आपके पास है। तो क्या आप डेमो में भी तो पढ़ा के दिखाते हैं ना, शो ही तो करते हैं। अपनी क्वालिटी को शो करो, अपने फीचर्स को शो करो, दैट इज कॉल्ड डेमो। ठीक है, दिखाना। तो आज बच्चों देखो, डेमोन्स्ट्रेट करना होता है टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ और एविडेंस और डिस्प्ले प्रोटेस्ट। समझ आ रहा है? किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट करो, डिस्प्ले करो या एविडेंस दो, बस ये दिखाना कि आप करते क्या हो। तो शो विल बी द करेक्ट आंसर।
बेटा रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट और कंप्लेन अबाउट समथिंग और समबडी, किसी चीज के बारे में कंप्लेन करने को लोग रिमॉन्स्ट्रेट कहते हैं। और विटनेस क्या होगा, टू सी समथिंग हैपन, ये आसानी है। और कंप्लेन आपको पता ही है कि वर्ब होता है और टी लगा देते तो नाउन बन जाता है कंप्लेंट, ठीक है। जैसे सी ए वाले, बिल्कुल सही बात है, सही जगह जोड़ दिया आपने एकदम सेंटेंस। डेलिब्रेट का आंसर बताओ बेटा, क्या होगा डेलिब्रेट का आंसर? जय हिंद पलक कपूर, कैसे हैं बेटा पलक? पलक सिनोनिम चल रहे थे 9th क्वेश्चन के पास अभी हम हैं, ठीक है। और 9 में से अभी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जब बच्चों ने 100% सही आंसर दिया हो। तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं है, बस एक क्वेश्चन था जो 95% पहुंचा था, वो भी डेयरिंग था, सबको लग रहा था कर देंगे, लेकिन अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आपने 100% आंसर दिया हो। ठीक है, आ जाओ बच्चों। डेलिब्रेट के लिए मैं एक आपको मुहावरा लिखता हूं, आपने कभी पढ़ा होगा, इसमें डेलिब्रेट वर्ड पढ़ा होगा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। बेटे पढ़ा कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स, ठीक है। इसका आंसर आपने पढ़ा होगा किल समबडी डेलिब्रेटली। किसी को डेलिब्रेटली मारना यानी कि जानबूझ के मारना, इसको कहते हैं इंटेंशनली। एक होता है ना कि आपको गुस्सा आया, आपने किसी को मारा, वो मर गया, तो ये मतलब डेलिब्रेटली होता है, रेस किलिंग होती है, ठीक है। डेलिब्रेटली होता है आपने वेल प्लान्ड किसी को मारा है, मतलब आपको सब कुछ पता था, पूरे होश और हवास में किसी को मारना कि मैं से मार दूं, ठीक है, उसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ओके, दे आर डेलिब्रेटली राइटिंग एरर्स, ठीक है बच्चे अनिरुद्ध। तो हमें समझ आ गया कि डेलिब्रेट का मतलब क्या होगा बेटा, इंटेंशनल होगा। इंटेंशन भी तो होता है, तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर एक मुहावरा होता है जिसका मतलब डेलिब्रेट होता है। देख लो, डेलिब्रेट होता है, इंटेंशनल होगा, प्लान्ड होगा, डन ऑन अ पर्पस रादर देन बाय एक्सीडेंट, मतलब पर्पसफुली होगा, एक्सीडेंटली नहीं होगा, ठीक है। एक्सीडेंटली मर जाना यानी कि पर्पसफुली मारना। तो इंटेंशनल होगा, डन डेलिब्रेटली, डेलिब्रेट और इंटेंडेड होगा। पर्पसलेस मत होगा, मीनिंगलेस होगा, पॉइंटलेस होगा, हैविंग नो मीनिंग, यूज ऑफ क्लियर आर्म होगा। परपैचुएट, परपैचुएट क्या होता है, मेकिंग समथिंग सच एज अ बैड सिचुएशन एटसेट्रा, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहते हैं ना परपैचुअल होगा, परपैचुएट होगा, चीजें चलती रहेंगी। परपैचुअल सुना होता है कि परपैचुअल होता रहता है, बार बार होगा, तो परपैचुएट होगा बेटा वो वर्ब है, ठीक है। और इंटरवेंशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ इंटरवीनिंग, कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द टू थिंग्स, यानी कि इंटरवीन करना, बीच में बिचाव करना, ठीक है। स्पाइरल, बिल्कुल बेटा, सर्पाइरल तरीके से चलते रहना। एंड देयर इज एन एरर इन योर सेंटेंस अनिरुद्ध, क्या एरर हो गया? दे आर राइटिंग एरर्स डेलिबरेटली, ठीक है बेटा, ये तो होगा। दे आर डेलिबरेटली राइटिंग नहीं होगा, दे आर राइटिंग एरर्स डेलिबरेटली, वो लिख डेलिबरेटली रही, ठीक है। गौरव बहुत बढ़िया बच्चे, क्या बात है, आजकल तो एक दूसरे की जान लेके मानोगे, कोई कुछ भी लिखे गलत है, ठीक है। पर्पसली हो सकता है, हाँ बेटा रिकी, पर्पस भी हो सकता है, पूरे पर्पस के साथ। अभी बताया था ना आपको कि पर्पस का मतलब क्या होता है, कि जिसमें आपकी इंटेंशन हो, ठीक है। ऐसे नहीं मार देना, एक्सीडेंटली नहीं मारना है, पूरा सोच समझ के मारना है, ठीक है। स्पेलिंग एरर भी है। हाँ ठीक है, सही कर लो अनिरुद्ध। एडवर्ब की पोजीशन भी ठीक कर लेना अनिरुद्ध, ठीक है। देखो बच्चे 10 क्वेश्चन हो गए, अपने देख लो रिजल्ट। गौरव अभिषेक पहले पोजीशन पे हैं 9 के साथ में, गौरव चौधरी 8 नंबर, शानू दास 8 नंबर पे, ठीक है। और बाकी टॉप 10 में बहुत सारे हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो टॉप 10 में भी सारे 8 7 6 तक ही है, बढ़िया। कुछ बच्चे लेट आए होते हैं इसीलिए थोड़ी सी पोजीशन खराब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम से आया करो बच्चों। लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। लैबिरिंथ की अगर आप हिंदी पूछोगे तो लैबिरिंथ की हिंदी होती है बेटा भूल भुलैया, ठीक है। ऐसी जगह जहां आप घूम जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कहां जाना है कहां नहीं जाना है, ठीक है, उसको हम लैबिरिंथ कहते हैं। तो बेटा रोटेटिंग, पेसिंग और रिगलिंग नहीं होगा ना, करेक्ट आंसर होगा मेंटरी, ठीक है। देखो सारे वर्ड समझ लो। लैबिरिंथ होती है अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ्स, समझ आ गया भूल भुलैया।
विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड योर वे थ्रू, जहां से आप निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हो, ठीक है। सो मेंडिंग है अ कोर्स दैट डज नॉट अलाउ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। सीधे नहीं होगा, घूम फिर के होगा, ठीक है। रोटेटिंग होगा, एक्सेस पे घूमते रहना, ये वाला। और पेसिंग क्या होगा, वॉकिंग विद स्लो रेगुलर स्ट्राइड्स, मतलब छोटे छोटे कदमों से चलना, धीरे पेस पे चलना, ठीक है। रिगलिंग होता है ट्विस्टिंग और टर्निंग योर बॉडी और पार्ट ऑफ इट विद क्विक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स, मतलब रिगल करते रहना, इधर उधर अपनी बॉडी को मूव करते रहना, ठीक है। आ जाओ बच्चों, ये हो गए आपके सिनोनिम्स खत्म। जल्दी से थम्स अप करो, अब हम अपोजिट वर्ड्स करेंगे। अपोजिट है बेटा एंटोनिम्स, ठीक है। जल्दी से थम्स अप करो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंटोनिम्स नाउ। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन बेटा, टर्मिनेट कर देने का करेक्ट आंसर क्या होगा, अपोजिट बताना है। ध्यान रखेंगे जल्दबाजी में वो आंसर मार्क ना कर दें जो इसका मतलब सिनोनिम हो, ठीक है। प्रतीक बेटा, स्पीड अप नहीं कर सकते ना, भाई जो प्रोसेस है उसी को तो पोल लगाने के थ्रू जा रहे हैं ना, ठीक। और जो वर्ड है वो समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जितना डेली कराया जाता है उतना ही कराएंगे, ठीक है। आ जाओ। और पता चला बाद के 5 मिनट बचाने के चक्कर में बच्चे कहेंगे यार क्या जल्दी जल्दी करा देते हैं। टर्मिनेट करना होता है बेटा, जॉब से टर्मिनेट करते हैं ना, टर्मिनेशन लेटर भी तो सुना होगा। टर्मिनेशन लेटर सुना होगा ना, कम से कम कुछ तो पढ़ा होगा। तो बेटा अगर किसी को जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया तो उसको रोक दिया गया ना, तो दैट विल बी स्टॉप, ठीक है। तो स्टॉप का अपोजिट तो क्या होगा बेटा, बिगिन होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो बेटा टर्मिनेट का क्या होगा, टू एंड कर देना, टू मेक समथिंग एंड, तो बिगिन टू स्टार्ट होगा, ठीक है। हेसन करना तो पहले से कोई चीज चल रही है बस उसमें स्पीड देना, टू हरी कर देना। और डिपार्ट करना होता है टू लीव अ प्लेस और जॉब, चले जाना कहीं से छोड़ के। और चेंज माने टू अल्टर करना होगा, ALTER लिखा हुआ है, ठीक है। एक बताया था ALTAR, ये बेटा प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट बताओ बेटा, अनएनिमिटी का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, हेसन मतलब तेज करना होता है काव्या, हेसन मतलब तेज करना होता है, ठीक है, फास्ट कर देना। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने इस सेंटेंस को पहचान नहीं पाए बच्चे। हेलो, एक्सक्यूज मी। तो बच्चों नाउ इट्स लाइव, एवरीवन इज देयर गाइस। है ना सब कुछ, यस सर, ठीक है ठीक है। सॉरी गाइस, पता नहीं नेट की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा है, और देखो एकदम से नेट चला गया, ठीक है। तो UN मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू क्या होता है बेटा, सेम होता है, ठीक है। तो अब देखो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज अनएनिमिटी का मतलब क्या होगा बेटा, दैट इज अनएनिमिटी मतलब होता है कंप्लीट एग्रीमेंट होगा, तो आंसर क्या होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, ठीक है। हाँ होगी बेटा गुरप्रीत, 100 बेटा होगी वो तो। अब कोई चीज अचानक से आ जाए, खुद ही नहीं पता चला कि कब चला गया नेट, ठीक है। तो अभी तो सही चल रहा है तो अब होगी, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से बेटा कोई सर्विस प्रोवाइडर भी तो नहीं है, किसी को कॉल करो तो कोई कॉल ही नहीं उठाता है, ना कोई फोन का जवाब दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, ठीक है। और मैं तो होप कर रहा हूँ कि कैसे यार ये 14 ऑफ को खुल जाए, ठीक, थोड़ा बहुत तो रिलीज हो। अगर ये 14 को नहीं होता है, अभी जैसे चल रहा है कि 15 डेज और बढ़ जाएगा, तो मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या होने वाला है। भाई कितने दिन, आप सोचो कितने दिन तक चीजें ऐसे चलती रहेंगी। अगर नहीं खुलना ना, हाँ बिल्कुल मुझे भी ऐसा लग रहा है नहीं खुलना है, क्योंकि लोग छुपे हुए बैठे हैं, उनको निकालना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे एक दिन में पता चल जाएगा, सब लोग जाके खुद ही सरेंडर कर दें कि हम सब लोग मिले हैं, हम लोगों को मतलब कहीं क्वारंटाइन कर दो, सब कुछ एक दिन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो क्या कहाँ किसको सुधारोगे बेटा। ठीक है, 2 दिन खोलेंगे फिर 21 डेज लॉकडाउन होगा, ठीक है। 4000 प्लस है बेटा। हाँ
गुरप्रीत लगता तो नहीं है बेटा कुछ खुलने वाला है। देखो एमिटी माने आप फ्रेंड्स फ्रेंडली रिलेशन होगा, एनमिटी माने शत्रुता होती है ना, हेटर्ड, और डिससेटिस्फेक्शन होगा द स्टेट ऑफ बीइंग डिससेटिस्फाइड। ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये सब खुलने वाला है, क्योंकि तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों आप। वॉइस का आंसर दो क्या होगा, आसान सा क्वेश्चन है, करो। आप नहीं देख रहे हो कि जब लगता है कि सबसाइड हो गया तभी पता चलता है कि वहां 10 लोग और मिल गए छुपे हुए, 10 लोग मिलते हैं, 10 लोग को 8 को पॉजिटिव होता है उनमें से, फिर पता चलता है अब इनकी वजह से 2-3 सिटी क्वारंटाइन में जाएंगे। ये बहुत दिक्कत है। ठीक है, अगर सारे लोग एक बार सामने आ जाएं, जब सब कह रहे हैं सामने आ जाओ भाई, बीमार तो तुम तभी भी हो, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है। 119 डाइड हो गए, बताओ 119 लोग मर चुके हैं, कितनी बड़ी बात है। हाँ देखो ये बिल्कुल सही है बेटा, वॉइस का आंसर होता है वर्च्यू। इसमें मैंने देखा नहीं आपने कितने परसेंट आंसर दिया था, ये तो 100% होना था, वॉइस का वर्च्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ये आसान वर्ड था, नेक्स्ट बताओ। रिनाउंड का मतलब बताओ फोर्थ क्या होगा बेटा, रिनाउंड का। सबसे ज्यादा वैसे अगर इस सब में देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा जो मतलब इंसल्टिंग बात है वो बेटा अमेरिका के लिए है। अमेरिकन मतलब अपने आप को मानते थे कि वी आर वेल इन ईच एंड एवरीथिंग, हमारी मेडिकल फैसिलिटी, हमारा वेपन सिस्टम, मतलब कुछ ऐसा लगता है ना हाइप ही कर रखा था। उनसे तो बिल्कुल नहीं संभला, बात समझ रहे हो। हाँ मतलब कुछ भी कराओ गुरप्रीत, उन्होंने लॉकडाउन लगाया या नहीं लगाया, बट मतलब आप देख रहे हो ना कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग उन्हीं के तो मरे हैं। ठीक है, तो बच्चों रिनाउंड का मतलब क्या होगा समझ जाओ, रिनाउंड मतलब होता है फेमस। ये तो सब कहते हैं ना बड़ा रिनाउंड फैकल्टी है। ठीक है, तो फेमस होगा, तो बेटा ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया ना, या अपोजिट नहीं होगा, ओन्ड भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अनओन्ड मतलब अधिकार खो देना, ये नेगेटिव हो सकता है लेकिन ये अधिकार के लिए आता है। तो बेटा अननोन विल द करेंट करेक्ट आंसर, जिसे कोई ना जानता हो। आजो देखो बेटा, रिनाउंड होता है फेमस, वेल नोन, रेस्पेक्टेड होगा, सेलिब्रेटेड, नोटेड होगा। तो अननोन नॉट नोन होगा, फेमस मतलब इलस्ट्रियस होगा, ओन्ड मतलब होता है हैविंग एन ओनर, जिसके ऊपर आपका अधिकार होता है, तो हैविंग नो ओनर, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता था। नेक्स्ट बताओ बच्चों, फिफ्थ का आंसर, तो प्रोवोक का क्या आंसर होगा, प्रोवोक का। हम तो बस ये सोच रहे हैं यार, सच में हाथ जोड़ के मैं तो डेली प्रे करता हूँ, चाहे कोई हिंदू है मुसलमान है भाई, जो भी मिल रहे हैं वो नेगेटिव मिल जाए, तो कम से कम ये चीजें खत्म तो हों। मैं तो बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ के कहता हूँ जो भी मिल रहा है ना सब नेगेटिव हो, कैसे भी करके नेगेटिव हो यार, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आती चली जाए, तो हम लोग जी तो लेंगे दोबारा से। ठीक है, आ जाओ बच्चों शुरू करते हैं। देखो प्रोवोक, आपने कैश्वर्या राय की मूवी भी देखी होगी, प्रोवोक। प्रोवोक कर देना होता है बेटा भड़का देना, यानी कि किसी की फीलिंग्स को स्टिर कर देना, ये तो होता है बेटा किसी की फीलिंग्स को स्टिर कर देना, यानी कि हिला देना। ठीक है, हाँ ये बहुत अच्छी खबर है बिहार से प्रतीक राज, सच में बहुत डर लगता था यार बिहार में, क्योंकि देखो बिहार में अभी बहुत सारी चीजें बहुत स्मूथ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं तो मतलब ये सच में चाहता हूँ कि वहां एक भी केस ना बढ़े। दिल्ली एनसीआर में तो आप देख रहे हो ना कि अगर बढ़ते भी है तो बेटा यहाँ तो मतलब प्रशासन बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होना ठीक नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस ने ये भी बता दिया। ठीक है मास टेस्टिंग अभी होनी बाकी है, बिल्कुल सही बात है प्रशांत, अभी तो बहुत टेस्ट होने बाकी है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने कभी बिहार को विजिट नहीं किया है, मतलब मेरा जो बिहार है वो किताबों वाला है और न्यूज़पेपर वाला है। ठीक है, मैं कभी बिहार गया ही नहीं हूँ गौरव आज तक। ठीक है, स्मूथ विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, देखते जाएं बेटा, प्रोवोक का मतलब होता है टू कॉज अ पर्टिकुलर रिएक्शन और हैव अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, भड़का देना, तो स्मूथ होगा। एंटाइस मतलब होता है, ये था ना ये स्पेलिंग हाँ सही है, इनसाइड। इनकाइट करना, टू एनकरेज कर देना, टू डू समथिंग वायलेंट, सूदर, और एनसाइड मतलब परसुएट करना, कैजुअल करना। ठीक है, हाँ बिल्कुल
चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं तो नहीं अपना बता रहा हूँ बच्चों, मेरा तो बिहार की जो इमेज है ना मेरी नजर में तो वही वाली है जो न्यूज़पेपर ने बना रखी है। ठीक है, मैंने कभी बिहार विजिट नहीं किया है। हाँ बिल्कुल करना प्रतीक, जरूर आएंगे। ठीक है बेटे ये क्या है अनिरुद्ध, 1.3 बिलियन आईडी? अच्छा, इतने को टेस्ट करना है? ओ माय गॉड, इंडिया में? बेटा मेगर का मतलब स्मॉल होता है ना, बिल्कुल आपने जो स्मॉल का है वो भी होगा। अब जैसे देखो वहां एक कंफ्यूज में फंस रहे थे बेटा, टेस्ट लेस भी तो होता है मीगर। कि आपने अगर कहते हैं डॉक्टर आपको कहता है कि मीगर फूड खा लो, खिचड़ी विचड़ी खा लो, तो ये भी तो होता है बेटा। ठीक है, तो जमाती तो ये कह रहे हैं ना बिरयानी बिरयानी लेके आओ हम क्वारंटाइन में है यार, बताओ कैसी कैसी न्यूज आती है। तो दैट इज कॉल्ड द टेस्टलेस। ठीक है, तो मीगर मतलब टेस्टलेस होगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्मॉल भी होगा। तो करेक्ट आंसर तो बेटा प्लेंटीफुल होगा ना। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ आ रहा है बेटा दैट इज मीगर, स्मॉल इन क्वांटिटी, पुअर इन क्वालिटी, और पाल्ट्री होता है। पाल्ट्री मतलब भी होता है बेकार का। ठीक है, तो यहाँ प्लेंटीफुल इज द करेक्ट आंसर। न्यूमरस, लार्ज एंड इनोर्मस तो बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। प्रोफेशनल का बच्चों अपोजिट बताओ क्या होगा प्रोफेशनल का बताओ बच्चे क्या आंसर होगा प्रोफेशनल का? ये एक ऐसा टाइम है सच में यार, सब लोग जड़े मन से जुड़े, एकदम जुड़े, तो बहुत कुछ निकल के आ सकता है। लेकिन कभी कभी दुख होता है यार, पता नहीं कैसे लोग नहीं जुड़ पा रहे उतने अच्छे से। हमारा देश है, हमारे लोग हैं बेटा, सब अपनी तो हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। प्रोफेशनल तो सबको पता है, आसान सा वर्ड होता है। जो प्रोफेशनल है, जो एक्सपर्ट है। ठीक है बेटा, अगर प्रोफेशनल है तो एक्सपर्ट है, उसे अपने फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो बेटा एमेच्योर करेक्ट आंसर होगा ना। जो नया नया है इसको तो आप नॉविस कहते हो। इसी को आपने सुना होगा न्यू फाइट कहते हैं। ठीक है, इसी को आपने कभी टायरो सुना होगा। ये सब नए तो होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही है। आ जाओ बच्चे। प्रोफेशनल होता है अ पर्सन हु डज अ जॉब दैट नीड्स स्पेशल स्किल, ट्रेनिंग एंड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर एंजॉयमेंट, नॉट एज अ जॉब। ठीक है, प्रोफेशनल होता ही नहीं है, नया नया होगा। ठीक नहीं बेटा, फ्रीलांसर तो बिल्कुल अलग वर्ड होता है। ट्रेड्समैन होते हैं अ पर्सन हु सेल्स गुड्स या शॉपकीपर। फ्रीलांसर होता है जो किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सो लेबर अलग हो गया बेटा, कस्टमर बिल्कुल अलग हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। स्कार्सिटी, आसान सा वर्ड है, इस बार 100% रिजल्ट जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आप सबका। इट शुड बी 100% दिस टाइम। बेटा हर बार पानी फेर देते हैं, मुझे तो लग रहा है कि एप्पल का भी मीनिंग पूछूंगा ना तो भी पानी फेर दोगे उत्कर्ष। ऐसा लग रहा है ना कि एप्पल मानी क्या होता है, सेब या संतरा। तो कोई ना कोई तो कहीं देगा संतरा होगा देखो बच्चों मैं बता रहा हूँ, ये पानी ऐसे फिर जाता है। कुछ बच्चे ना लेट आते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या चल रहा है। बेटा ये एंटो बताना था, अपोजिट में समझ गया। कि कुछ बच्चे लेट आए होंगे, उनको पता है स्कार्सिटी माने क्या होता है, कम होता है। उन्होंने स्कैंटी आंसर दे रखा है, क्योंकि स्कैंटी रेनफॉल होता है जब बारिश बहुत कम होती है। तो उन्होंने ये आंसर मार्क कर दिया। बेटे सिनोनिम नहीं था, अपोजिट पूछना था। इसका करेक्ट आंसर प्लेंटी होगा। ठीक है, हाँ समझ आ गया ना। मैं बता रहा हूँ गड़बड़ मुझे पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है क्लास में। कि कुछ बच्चे लेट आते हैं, उनको ये नहीं पता कि सिनोनिम बताना है या अपोजिट बताना है। ठीक है, तो वो फटाक से ऐसे मार्क कर देते हैं। बेटा स्केर्सिटी का स्कैंटी तो सिनोनिम होगा। ठीक है, आ जाओ। स्केर्सिटी होता है ना शॉर्टेज, देखो इसका टू लिटिल इन अमाउंट वॉट एवर इज नीड। ठीक है, सो प्लेंटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील। अब की बार तो 100% आएगा।
बच्चों अपोजिट बताना है, मैं सबको कह रहा हूं, ठीक है, इसलिए कोई नया भी आया हो तो वो भी सुन लो। नाउ इट शुड बी 100%। बेटा कहीं शुरू। सुनो, वो होता है स्टील, स्टोल एंड स्टोलन होता है बेटा, कुछ हो सकता है वर्ड को लेके कंफ्यूज हो। तो ये स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है चुरा लेना, ठीक है। स्टेल माने होता है बेटा ओल्ड, नॉट फ्रेश, जो पुराना है और फ्रेश नहीं है, ठीक है, दिस इज। तो फ्रेश इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टील हो गया बेटा, फ्रेश नहीं होगा। स्टील माने चुराना होता है, स्टॉक मतलब तो मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना होता है, स्टॉल कर सुना होगा, ठीक है। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा लगता है काव्यश्री, ठीक है। वैकेट का बेटा अपोजिट बताना है, बताओ क्या होगा। वैकेट का अपोजिट बताना है। ऐसे लग रहा है कि हर क्वेश्चन के ऊपर लिखना पड़ेगा कि करना क्या है। जरूरत तो नहीं पड़ती काव्य, अगर सब लोग क्लास में टाइम से आते जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बच्चों देख लो अपना लीडर बोर्ड, ये है। गौरव चौधरी 20 में से 18 पे हैं, सानू दास 17, प्रतीक राज 17, ठीक है। बाकी गौरव 16, ये आपके बेटे टॉप 10 है। सबसे नीचे जाके आ रहे 13 पे हैं श्रवण यादव। तो मैंने कहा कि मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि ये लोग लेट आए, ठीक है। तो सिनोनिम, अपोजिट, एंटोनिम, सेम, बेटा उल्टा है अनिरुद्ध। सिनोनिम का मतलब होता है सेम, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। तो वेकेट मतलब क्या होता है बेटा, खाली करना। तो करेक्ट क्या होगा, ऑक्यूपाई कर लेना, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। देख लो, वेकेट करना होता है टू एम्प्टी, तो ऑक्यूपाई करना टू फिल अ स्पेस होता है, ठीक है। इवैक्यूएट मतलब भी खाली करना होता है ना, किसी जगह से लोगों को निकाल देना। और वैलिडेट प्रूव कर देना, और एम्प्टी मतलब इवैक्यूएट करना, ठीक है। तो आ जाओ। सर अगर 100% आना है तो लगाना ही बेटर बेटर है, ठीक है, आ जाओ। बच्चों अब आएंगे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे, ठीक है, फटाफट मुहावरे और करो। डू आ रोरिंग ट्रेड, बेटा एक ऐसा ट्रेड करना जो रोरिंग होता है। तो इन द एनिमल बिजनेस होता है, या हाईली सक्सेसफुल होगा। इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग एट अदर्स होगा, एक्सट्रीमली रिलेक्टेंट होगा। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर देना शुरू करो। अब आएगा मजा, ठीक है, चलो बढ़िया। देखो बच्चे, डू आर रोरिंग, रोरिंग मतलब होता है ना जैसे गर्जना करना, रोरिंग ट्रेड, ऐसा ट्रेड जो गर्जना कर दे, यानी कि जिसका सबको पता चल जाए, ठीक है। तो इन द एनिमल बिजनेस तो होगा ही नहीं, मीनिंग सेम है, मिला ही नहीं सकते, ठीक है। और आगे हाईली सक्सेसफुल, बेटा ये करेक्ट आंसर है। इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग एट अदर्स नहीं होगा, एक्सट्रीमली रिलेक्टेंट नहीं होगा, ठीक है। इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, अनुभट, बिल्कुल यहां भी बेटा सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बार क्लास बंद हो गई थी, अब दोबारा चलिए। आ जाओ। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बच्चों क्या आंसर होगा, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। जल्दी से करके दिखाओ। ओके अनु, कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, सुनो,
आपने कहा है, नैना शर्मा कहती है फोर्थ है। बेटा सुनो, आपने कहा टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी एंड सोल को टुगेदर रखना। जैसे अभी हम लोग हैं ना जिस कंडीशन में, सो वी कैन कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब क्या होगा? मेंटेन हिज हेल्थ तो नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यू विद हिज वर्क नहीं होगा, टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन। बेटा इनफ का मतलब पर्याप्त होता है ना, तो पॉजिटिव मीनिंग देता है ना, वी हैव इनफ टू सस्टेन, ठीक है। आपने कहा बी फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। बेटा फिजिकल स्पिरिचुअल होना व्हाट? नैना शर्मा आधा लिखा गया है वैसे भी, बी फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, मतलब फिजिकल और स्पिरिचुअल होना नहीं बेटा, बी कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि जब कहते हैं ना कि यू हैव टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर इन द वर्क, यानी कि तुम्हें सब कुछ मिला के रखना पड़ेगा, तुम्हें इनफ सस्टेन करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ओके, नेक्स्ट बताओ। विलो विस्प बताओ बेटा क्या होगा? कोई बात नहीं है अनु, वो नेट की प्रॉब्लम है इसीलिए हो रहा है, ठीक है। नेट बहुत स्लो होगा आपके पास इसलिए दिक्कत है। हेलो उज्जवल। आपने एक वर्ड पढ़ा है कभी? IGNIS, इग्निस। FATWS, फॉर्चूस। बेटे ये वर्ड पढ़ा है कभी? ओके, आपको जसवंत ने रिकमेंड किया है, थैंक यू उज्जवल। ओके आ जाओ बच्चे। तो उज्जवल भंडारी, पूरी कोशिश करेंगे कि आप खुश हो जाएं आके, ठीक है। पोल में आंसर दो भाई, ठीक है। पहले बताओ ये पढ़ा है आपने ग्रीक वर्ड? बिल्कुल, ठीक है। देखो बच्चे, ये जो इग्निस फॉर्चस होता है ना, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, ग्रीक नहीं है, लैटिन है ये, ठीक है। तो बेटा ये जो वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब होता है इमेजिनरी। ये मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है, ठीक है। अगर ग्रीक को बेटा, इसको एक बार करेक्ट करना होगा, मुझे शायद लैटिन लग रहा है, ठीक है प्रतीक, मैं ये भी नहीं कहूंगा ग्रीक नहीं है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये जो भी हो, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इग्निस फॉर्चस होता था, एक टर्म होती थी बेटा। जैसे पता है क्या होता था कि कभी कभी ना लोग कहते थे कि जमीन में आग निकल रही है, ठीक है। तो अब ये माना जाता था कि वो निकलती कैसे है, तो होता क्या था कि कभी कभी कहीं पे ना, जैसे मतलब होते हैं दलदल जैसी जमीन होती है, वहां कुछ मतलब पेड़ या ऐसे ट्री व्री दब जाते थे, तो वहां से कुछ तरीके की गैस निकलती थी, जैसे हमारा वो निकलता है ना ज्वालामुखी, तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हल्की हल्की गैस निकलती थी। तो क्या होता था, वहां कुछ ऐसे लगता था गैसों की वजह से कि जैसे कुछ चीज चमक रही है, जैसे वहां पे आग हो, लेकिन वो क्या था, वो बस एक इमेजिनरी चीज थी, यानी कि होता नहीं था, पर उसकी गैसों का जो रिफ्लेक्शन था वो ऐसा दिखाई देता था। तो बेटा वहां से इस वर्ड को लिया गया, और इसी का दूसरा नाम होता है विलो द विस्प, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा अनडियर और इमेजिनरी। अब बताओ याद रहेगा ना कैसे था? तो अनिरुद्ध ये वर्ड यहां से लिया गया था, तो रियल वर्ड था इग्निस फॉर्चस, उससे बना था विलो विस्प, और इन दोनों का मतलब होता है अनरियल या इमेजिनरी, ठीक है। बस ऐसा लोग एज्यूम करते थे। नेक्स्ट आ जाओ, क्लॉक एंड डैगर का क्या आंसर होगा, ठीक है, थर्ड। इस बार तो 100% जाएगा बेटा। हाँ, मिराज जैसे बन जाता है ना, मिराज जैसे ही समझ लो, ठीक है ना, वो भी आपको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों, बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आप लोग 100% जाने ही नहीं दोगे, कितना भी आसान में वर्ड लिया हूं, ठीक है। आज बहुत अच्छा लगा। सुनो, क्लॉक एंड डैगर। बेटा क्लॉक मतलब होता है अ काइंड ऑफ क्लोथ होता है ना, जो अपोजिट पहनते हैं उसको लबादा कहते हैं, जैसे बुरखा पहनते हैं, ठीक है। डैगर मतलब होता है SWORD, तलवार होती है, तलवार का जो छोटा वाला होता है उसको सोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो क्लॉक भी है एंड ड्रैगर भी है, इसका मतलब एन आर्म सूट नहीं होगा बेटा, अ गेम ऑफ मार्शल स्किल नहीं होगा, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, मतलब कुछ छुप छुप के करना। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ का आंसर दो। पाम ऑफ। बेटा पाम ऑफ का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ, फिफ्थ का आंसर। हैरी पैटर वाला क्लॉक, ठीक है।
बेटा पाम ऑफ का मतलब होता है जैसे पाम को ऑफ कर देना, हाथ झाड़ देना, लेकिन टू डिस्पोज ऑफ कोई चीज खत्म कर देना विद द इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने के मूड में। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर मैजिशियन भी है तो पाम ऑफ करता है, पहले वो अपने हाथ ऐसे क्लीन करके दिखाएगा देखो कुछ नहीं है ना, लेकिन फिर वो कुछ ट्रिक लगा देगा, तो वही पाम ऑफ करना होता है कि यानी कि डिस्पोज ऑफ कर दो सब कुछ, लेकिन विद द इंटेंशन टू डिसीव। या आप इस मैजिशियन को उससे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब मैजिशियन पहले आपको हाथ खाली करके दिखाता है, फिर ऐसे घुमाएगा हाथ, फिर कुछ जादू करके दिखा देगा, तो वो क्या है कि आपको डाइवर्ट करना है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, माई फ्रेंड गॉट द सेट, ठीक है। सिक्स का आंसर बताओ बच्चे क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इस बार गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। आई एम ऑन रूफ राइट नाउ, ठीक है बेटा, तो अनु वहां सही आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। माई फ्रेंड गॉट द सेक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब, ठीक है बेटा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो होगा वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम, ठीक है, या होगा रिजाइन फ्रॉम, ठीक है। तो गॉट द सेक पहले भी आया था, याद करो, ये आया था आपको पहले वाली शायद क्लास में आया था, गेट द सेक, तो वहां पर जो ऑप्शन था ना, वहां बेटा भाई डिसमिस करना ही था, ठीक है। लेकिन गेट द सेक का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेट लेना। तो माई फ्रेंड गॉट द सेक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब का मतलब उसने अपनी पहली जॉब को छोड़ दिया। डिसमिस ने रिजाइंड इज द करेक्ट आंसर बेटा, इसका रिजाइंड आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ गए, वहां उस वाले ऑप्शन में रिजाइंड नहीं होगा, इसलिए हमने डिसमिस लिखवाया होगा, और अगर रिजाइंड आ जाए तो रिजाइंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और सेंटेंस को यहाँ सेंटेंस में यूज करके दिया है ना कि माई फ्रेंड गॉट द सेक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब, सो व्हाट डिसमिस नहीं होगा, माई फ्रेंड रिजाइंड फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब होगा, ठीक है। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट, द स्मेल फ्रॉम द किचन मेक्स माई माउथ वाटर, ठीक है बच्चे, क्या आंसर होगा, मेक्स माई माउथ वाटर। रिजाइन मार्क करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, और फिर सेंटेंस में जो यूज हो रखा है सेंटेंस में यूज को भी तो देख लो बेटा, सेंटेंस के यूज के अकॉर्डिंग को तो निकालोगे, सेंटेंस में यूज होने का ये बेनिफिट होता है ना कि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी सेंस क्या है वो बताना होगा, इजी है ना, बिल्कुल सही बात है, तो मार्क कर दो फटाफट। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे जानबूझ के गलत कर रहे हैं ना, क्यों ऐसा लग रहा है ना बेटा कि कुछ बच्चों को जानबूझ के लग रहा है नहीं हम 100% होने नहीं देंगे आज, तो वो नोइंगली गलत कर रहे हैं, बट इसको तो कोई गलत नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये तो बेटा ऐसा है ना कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, माउथ में वाटर आ जाना, मेक मी गिडी मुझे चक्कर आ जाना, मुझे उल्टी आ जाना, यानी कि मुझे बीमार कर देना, बेटे तीनों थे ही नहीं ना, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, स्टिमुलेट माई एपिटाइट मेरी भूख को बढ़ा देना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ 8, हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, बॉस ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, बिल्कुल उसके मतलब गर्दन के पास ही सांस ले रहा है, इसका मतलब शाउटिंग लाउडली गिविंग हिम स्टेनस वर्क, कठिन जॉब, इल ट्रीटिंग नहीं बेटा, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, होता है ना कि बॉस आपके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है कि क्या कर रहे हो, तो आपके एक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट बताओ, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू इन दिस मैटर, ठीक है, बताएं क्या आंसर होगा। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो उज्जवल भंडारी, इसमें बता दो, बढ़िया एक्सप्लेनेशन है जो वो आंसर होगा। उज्जवल इसमें बड़ी एक्सप्लेनेशन है थर्ड वाली, तो वो आंसर होना चाहिए फिर।
ठीक है, आज जो बच्चे आई हैव अ बोन टू पिक विद यू इन दिस मैटर, मतलब आई एम एंग्री विद यू इन दिस मैटर, मतलब मैं इस चीज में तुम्हारे से नाराज हूं। ठीक है, एम एंग्री इज द करेक्ट आंसर बेटा। एंग्री के बाद विद आएगा क्योंकि किसी के साथ में है, और एंग्री के बाद टू आता है जब समथिंग के लिए होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। दिस इज द लास्ट। टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। क्या आंसर होगा बच्चे? अच्छा, आप लोग अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर पाते हो? जैसे एक बार क्लिक कर दिया तो बस हो गया, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं, गलत हो गया दोबारा कर लें? आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है? ठीक है, ये सही है, मतलब एक ही बार आपको अटेम्प्ट करना है, चेंज नहीं कर सकते अपने अटेम्प्ट को, ये सही कर रखा है, वरना आप तो ग्राफ रुकने ही ना देते बिल्कुल भी। ठीक है, चलो तो बच्चों अपना अपना लीडर बोर्ड देख लो पूरा। गौरव चौधरी सबसे ऊपर है 27 के साथ। प्रतीक राज अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ा के 26 पे आ गए। ठीक है, सेकंड पोजीशन। और थर्ड पे सानू दास 25th। बाकी 23rd से लेके 70 तक नीचे लाए हैं। रिकी नायक 10वीं पोजीशन पे है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का आंसर ये वाला। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, बेटे इसका मतलब होता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स। बेटा फ्लॉग मतलब होता है ना कौड़े बरसाना, डेड हॉर्स मरे हुए घोड़े को। अगर आप घोड़े को मारेंगे, ठीक है, पुराने घोड़े को मारेंगे तो मरे हुए को, मतलब तो क्या होगा बेटा? इसका मतलब बेकार की बात ही तो कर रहे हो, मर गया, आप उसको मार के कौन सी उसमें जान आ जाएगी? तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। बेटा इसमें कुछ है ही नहीं। देखो, हार्प अपॉन अ क्वेश्चन दैट हैज बीन सेटल्ड, ऐसे क्वेश्चन पे हार्प करना जो सेटल हो चुका है, नहीं बेटा। ठीक है, ड्रैगिंग समथिंग टू फार, दूर तक खींचना, ओवर स्पेंडिंग, नहीं बेटा। टू रिवाइव द इंटरेस्ट इन द ओल्ड मैटर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, स्टूडेंट है सर, आई डोंट नो अनु भट्ट कितने हैं ये नहीं पता चलता है बेटा हमारी साइड से, है ना, हमें बाद में आता है। कल मुझे पता है कल 50 के अराउंड 50 प्लस स्टूडेंट्स थे। ठीक है, आज भी उतने ही है, कम नहीं हो रहे। ठीक, तो इतने बच्चे आते हैं, पहले टॉप 10 का ही रिजल्ट शो होता है, बाकी का शो नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों कल फिर मिलते हैं कितने बजे? दैट इज 11:30 पे। ठीक, और जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, बेटा मेरा रेफरल कोड है एम सर, इसको यूज कर लेंगे एम सर को, और आपको मिलेगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट। ठीक, अनअकैडमी प्लस पे बेटे मेरे बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, सीडीएस को लेके भी, और सीडीएस का भी नया बैच भी आने वाला है, तो आप वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरी क्लास अनअकैडमी प्लस पे होती है बेटा अभी ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे में, 3 दिन होती है, 2 से लेके 3:30 तक। ओके सर, गेट द सेक का मीनिंग होता है गेट फायर्ड टू गेट डिसमिस्ड। सो हो रहा है तो रिजाइन कैसे होगा? आई विल चेक प्रतीक, मैं देख लेता हूँ बेटा, अगर ऐसा है तो। मुझे लगा कि उस सेंटेंस में जो मीनिंग दिया गया है तो वो उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं प्रतीक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ओके बिल्कुल बिल्कुल, शाम को ही बता देंगे प्रतीक, टेंशन ना लो।